हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस डी पॉइंट। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि कुछ कंजर्वेशन लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में, उसके बाद में यदि फिजिक्स को विस्तृत रूप से हम जानना चाहते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स एक मतलब जो है फिजिक्स में क्या होता है कि जो भी नियम सूत्र हमारे प्रकृति में उपलब्ध है उन नियम को हम जान करके उनको लैब में प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ आंकड़े बनाने पड़ते हैं, कुछ गणनाएं करनी पड़ती हैं, जिनके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, मेजरमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि मेजरमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसको विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा। तो हमारा पहला टॉपिक है मेजर यानी कि मापन। तो भैया मापन किसे कहते हैं एंड मापन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया मापन के लिए हमें दो चीजों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, कौन कौन सी दो चीजें? नंबर एक यूनिट्स, मात्रक। नंबर दो मॉड, परिमाण या आंकिक मान। आंकिक मान कह सकते भैया। तो इनका किस प्रकार से उपयोग होता है, इनकी जानकारी होना क्यों उपयोग जरूरी होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। भैया एक बात समझिए, अगर हमें मेजरमेंट करना है यानी कि मापन करना है, तो यदि हमें जिस लेंथ को मापना है, यदि हमें लेंथ को मापना है तो भैया हमें पहले में तो लेंथ का यूनिट मालूम होना चाहिए। अदरवाइज क्या हम 1 किलो का बाट लेकर के लेंथ को मापना पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि मतलब भैया जो है जैसा कि हम जानते हैं कि किलोग्राम किसका यूनिट्स होता है, किलोग्राम मास का यूनिट्स होता है। इसी प्रकार से लेंथ के जो यूनिट्स होते हैं, मीटर है, सेंटीमीटर है या फीट है, ठीक, या मान लीजिए ये जब तक आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे तब तक क्या आप लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्वांटिटीज के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, तो भैया जब तक हमें क्वांटिटीज का यूनिट नहीं फाइंड होगा तब तक हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसलिए मेजरमेंट यूनिट्स का जानकारी होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 पे हमने बताया परिमाण या अंकित मान। तो परिमाण या अंकित मान का हमें ज्ञान होना क्यों आवश्यक होता है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे भैया हमने क्या किया, हमें क्या करना है, एक कमरे की लेंथ को मापना है। तो लेंथ को मापने के लिए भैया हम कोई ना कोई यूनिट्स लेंगे। मान लीजिए हमने क्या किया जाएगा कि 1 फीट का यूनिट लिया, ठीक, 1 फीट का यूनिट लिया जाएगा, तो 1 फीट को हम जब एक बार लगाएंगे तो 1 फीट हो गया। सेकंड टाइम हमने उसको जब जो है कंपेरिजन किया जाएगा कि उसकी लेंथ का उस 1 फीट के पैमाने से, तो भैया 2 फीट हो गया। तो इस प्रकार से यदि हमें न्यूमेरिक नंबर्स यानी कि गिनतियां ठीक नहीं मालूम होंगी तो इस प्रकार से हम जो मेजरमेंट्स कर रहे हैं उसके गलत होने की संभावना रहेगी। इस प्रकार से हम सरल भाषा में एवं सरल शब्दों में कह सकते हैं कि मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। भैया मेजरमेंट कंपैरिजन होता है किसका, ठीक, क्वांटिटीज का उनके यूनिट से, ठीक, अर्थात किसी राशि का उसके मात्रक से, किसी राशि की उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। किसी राशि की उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। यदि हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं तो भैया अगला टॉपिक हमारा यही हो जाएगा कि यूनिट्स क्या होते हैं। तो यूनिट्स क्या होते हैं भैया, स्वाभाविक सी बात, अभी मैंने आपको सहज एवं सरल शब्दों में बताया कि जिसमें कोई राशि मापी जाती है उसे क्या कहेंगे, उस राशि का मात्रक कहेंगे। जैसे यदि हम लेंथ को फुट में माप रहे हैं तो भैया फुट क्या हो गया, लेंथ का यूनिट हो गया। अगर सेम इसी प्रकार से बात करते हैं मास की, अगर मास को हम किलोग्राम में माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो भैया मास का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। यदि ग्राम में हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यदि भैया आगे की हम मैं बात करता हूं, ठीक, कुछ अदर यूनिट्स की क्वांटिटीज की बात करता हूं, जैसे करंट की बात है, तो करंट को किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में। तो एम्पियर करंट का मतलब यूनिट हो जाता है। भैया एक बात और बता देना चाहते हैं, वोल्टेज जो होता है भैया पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट का यूनिट नहीं होता, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। ठीक, आगे की अगर हम चर्चा की बात करते हैं तो भैया इनके बारे में जान जाने के बाद में हमें एक बहुत जरूरी चीज जाननी होती है। क्या जरूरी चीज जाननी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। नंबर 2 पे आता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज
ये नंबर 2 पे आता है हमारा ड्राइव क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो भैया हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं एंड ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो भैया जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो है फिजिक्स जो है प्रकृति से संबंधित एक विषय है, तो प्रकृति में अनेकों चीजें हैं, अनेकों क्वांटिटीज है। सेम इसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज की एंड ड्राइव क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होंगी, ड्राइव क्वांटिटीज क्या होगी। जैसे यदि मैं बात करता हूँ लेंथ की, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, अगर मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, लेकिन बट जो आपस में ठीक कन्वर्टेड है, ठीक वो यूनिट्स होंगे। लेकिन बट भैया क्या कोई दूसरा यूनिट जैसे कि किलोग्राम है या ठीक एम्पियर है, ठीक या केल्विन है, ठीक ये यूनिट्स का उपयोग करके लेंथ को मेजर किया जाता तो इम्पॉसिबल है भैया ऐसा, ठीक। इसीलिए जिन यूनिट्स मतलब जो राशियां आपकी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, जिनके मात्रकों को किन्हीं अन्य राशियों के मात्रकों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक। जो राशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, जो राशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं तथा जिनके मात्रकों को किन्हीं अन्य राशियों के मात्रकों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। उन्हें मूल राशियां कहते हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। यदि हम भैया अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं डायरेक्ट क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशियों की, तो भैया जैसा कि हम जानते हैं कि अब यदि मूल राशियां वे राशियां होती है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, तो स्वाभाविक सी बात है डायरेक्ट क्वांटिटी जो होंगी वो किसी और से, व्युत्पन्न का मतलब है दूसरे से उत्पन्न होने वाली, तो भैया यानी कि ये किसी दूसरे से उत्पन्न हो रही होंगी। तो यहां पर हम लिखे थे भैया वे राशियां जिनके मात्रक मूल राशियों के मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। भैया यदि इसी प्रकार की और ढेर सारी जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।